हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग बन चुका है यूजर्स के बीच में बिकॉज ऑफ इट्स 10x रिवार्ड पॉइंट्स बेनिफिट की वजह से 10 गुना रिवार्ड पॉइंट्स मिल रहा है आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करने पे। इसके अलावा अगर आप मर्चेंट में दैट मींस ऑफलाइन स्टोर्स में अगर आप शॉपिंग करते हो, उसके पीछे कुछ क्राइटेरिया है, तो भी यहाँ पर जो आपको 5x रिवार्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं एंड इस प्रकार के बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू से, जिस वजह से लोग इसे प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन क्या है कंडीशंस इन कैशबैक पॉइंट्स को पाने के लिए या फिर इन्हें रिडीम करने के लिए, इसके अलावा क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं एंड क्या क्राइटेरिया है, और इन सबसे भी ऊपर क्या क्या चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड के लिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको बता दूं कि आखिर में इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं। कि बनाने के पीछे का मेन रीजन यही है कि बहुत सारे लोग ना कमेंट्स कर रहे थे, नॉट ओनली इन माय वीडियोस बट ऑन अदर वीडियोस। इवन उन्हें ये भी जानना था कि आखिर भाई इसके चार्जेस क्या है, क्या ये क्रेडिट कार्ड बेटर होगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे मे बी कुछ लोग स्पैम करते हैं या फिर मिसलीड भी कर सकते हैं थ्रू द कमेंट्स। दैट्स वाई एक क्लियर इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रिगार्डिंग द HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को बिना लेट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको जो यहाँ पर 10x रिवार्ड पॉइंट्स मिल रहा है वो कैसे मिलेगा। स्विगी, अमेजॉन, बिग बास्केट एंड रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर्स में अगर आप शॉपिंग करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके, तो यहाँ पर आपको 10x रिवार्ड पॉइंट्स मिल सकता है। हर 150 के स्पेंडिंग पर आपको यहाँ पर 20 रिवार्ड पॉइंट मिल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग रिवार्ड पॉइंट, 20 रिवार्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको हर 150 के ट्रांजैक्शन पर। लेकिन यहां पर एक लिमिट भी रखा गया है। ये लिमिट ये है कि आपको महीने में ना मैक्स टू मैक्स 2500 ही रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे थ्रू दिस ट्रांजैक्शंस। इसके अलावा आपको यहाँ पर 5x रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है अगर आप ऑफलाइन स्टोर्स में या फिर अगर आप मर्चेंट EMI करवाते हैं। EMI के अंदर 3 टाइप के EMI आते हैं, जिसमें से एक है ब्रांड EMI। अगर आप स्मार्टफोन वगैरह भी बाय करना चाहते हैं, करने जाते हैं थ्रू दैट क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पर आप जो है इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू से आप ब्रांड EMI कर सकते हैं। एंड जब आप ब्रांड EMI करते हैं तो यहाँ पर आपको 5x रिवार्ड पॉइंट मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैक्स टू मैक्स आपको यहाँ पर 2500 रिवार्ड पॉइंट्स मिल सकता है। एंड इन ऑप्शन के अलावा अगर आप कुछ और ट्रांजेक्शन करते हैं जिसे हम अदर ट्रांजेक्शन बोलते हैं, वहां पर आपको ये क्रेडिट कार्ड 2 कैशबैक पॉइंट्स देगा। लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। लाइक अगर आप वॉलेट लोड करते हैं तो ये कैलकुलेट नहीं होगा, यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट वाले जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, लाइक जैसे मुझे टैक्स पे करना है या फिर अगर मैं DL के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उसके लिए भी अगर मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ, तो ये सारी पेमेंट्स पर जो है आपको यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप रेंट पेमेंट करते हैं तो वहाँ भी जो है आपको रिवार्ड पॉइंट्स नहीं दिया जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप गिफ्ट कार्ड या फिर वाउचर्स वगैरह बाय करते हैं तो भी यहाँ पर आपको रिवार्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिल सकता है अगर आप हर एक क्वार्टर में 50,000 की स्पेंडिंग कर लेते हैं। हर एक नहीं, किसी एक क्वार्टर में भी अगर आपकी 50,000 की शॉपिंग होती है या फिर स्पेंडिंग होती है थ्रू दैट क्रेडिट कार्ड, तो आपको इसके बदले 500 रुपए का गिफ्ट कार्ड मिलेगा। इसके बाद अगर आप इनके सिलेक्टेड सिटीज के रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हैं, डिनर करते हैं, फिर खाना खाते हैं, तो यहाँ पर आपको अप टू 15% तक का डिस्काउंट मिल सकता है थ्रू दैट क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप उन सिलेक्टेड सिटीज में रहते हैं जहां पर HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के ऊपर 15% तक का डिस्काउंट मिलता है, तो आप इसे ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, ग्रोसरी स्टोर्स में ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो यहाँ पर जो रिवार्ड पॉइंट्स है ना, उसका लिमिट थोड़ा कम कर दिया गया है। 1000 कैशबैक पॉइंट से आपको मैक्स टू मैक्स मिलेंगे। तो यहाँ ये जो रिवार्ड पॉइंट मिल रहा है भाई, आखिर एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए ना एक कैशबैक रिवार्ड पॉइंट या फिर कैश पॉइंट जो भी है, इसकी जो वैल्यूएशन है वो है 0.25 रुपीज। दैट मीन्स कि 25 पैसे। यहाँ पर अगर हम बात करें किसी और HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो वहाँ ये लेस देन 25 पैसे का वैल्यूएशन देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 25 पैसे का वैल्यू मिल रहा है पर कैशबैक पॉइंट के लिए। लेकिन इस कैश पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए ना आपके पास मिनिमम 2000 कैश पॉइंट्स होनी चाहिए, तभी जाकर जो है आप इसे रिडीम कर पाओगे। या तो 2000 कैश पॉइंट्स या तो फिर 500 प्लस की वैल्यूएशन वाले आपके पास कैश पॉइंट्स होने चाहिए, तभी जाकर जो है आप इसे रिडीम कर पाओगे। इसके अलावा 1% का आपको यहाँ पर फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते हो तो। लेकिन इसके पीछे एक और कंडीशन है, दैट इज मिनिमम 400 की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए एंड एक महीने में आप 5000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे थ्रू दैट क्रेडिट कार्ड।
अगर आप करते हो तो जो भी सरचार्ज लगता है आपको लगेगा। एंड ये जो सरचार्ज वेवर मिलेगा जो 1% बताया जा रहा है, इसकी वैल्यूएशन 250 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। 250 तक आपको वेवर रहेगा सरचार्ज, इसके बाद आपको यहाँ पर लग सकता है। जीरो लॉस्ट लायबिलिटी के बारे में आई होप कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है आइए बताते हैं। लेट्स गेस कि आप क्रेडिट कार्ड होल्ड किए हैं एंड गलती से जो है आपके हाथ से ये कार्ड मिस हो चुका है, कहीं और चला गया है, तो यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड के मिसयूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस केस में क्या करना चाहिए? इस केस में अगर आप HDFC बैंक को क्विकली कॉल करके बता देते हैं कि भाई हमारा क्रेडिट कार्ड जो है गुम हो गया है, तो यहाँ से जो है आपकी लॉस्ट लायबिलिटी जीरो हो जाती है। बाकी इसके बाद HDFC बैंक समझ लेता है। वो अगर टाइम से आपका कार्ड ब्लॉक किया तो ना किया तो भी वो बैंक खुद समझता है, यहाँ पर आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहती है। ये एक अच्छी बात है एंड प्लस पॉइंट है इसकी। इन सब के बाद मेनली हम क्रेडिट कार्ड क्यों यूज करते हैं? हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ताकि हमें 20 से 30 दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड आपको अप टू 50 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट लिमिट देती है, लिमिट नहीं क्रेडिट देती है, ताकि आप यूज कर सकें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको टाइम मिलता है 50 दिन का या फिर 30 दिन का, उतने दिनों के अंदर जो है आपको सारा का सारा पैसा वापस इन्हें दे देना होता है ना। फिर यहाँ पर आपको इंटरेस्ट एंड चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम इसके वेलकम बेनिफिट या फिर रिन्यूएबल बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 500 कैश पॉइंट्स मिल सकते हैं, वो भी मेंबरशिप के लिए ही। बट समझ लो कि अगर आप यहाँ पर ज्वाइनिंग करते हो या फिर अगर आप रिन्यूअल फी यहाँ पर आपको 500 कैश पॉइंट्स मिलेंगे एंड 500 कैश पॉइंट्स की वैल्यूएशन आई होप कि आप कैलकुलेट कर चुके हो। चलो भाई, हमने तो समझ लिया कि क्या क्या बेनिफिट्स है, लेकिन क्या हम एलिजिबल है इस क्रेडिट कार्ड के लिए? आइए समझते हैं। अगर आपकी एज मोर देन 21 ईयर है आप एलिजिबल हो, लेकिन अगर आपकी सैलरी लेस देन 20,000 है तो आप एलिजिबल नहीं हो। दैट मीन्स कि आपकी सैलरी मंथली 20,000 प्लस होनी चाहिए। बट अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आप ITR फाइल कर रहे हो एंड आपकी एनुअल इनकम या फिर एनुअल रेवेन्यू बोले तो 6 लाख पर एनम होना चाहिए, 6 लाख प्लस होना चाहिए, तभी जाकर जो है आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो पाओगे। ये जो क्राइटेरिया रखा गया है ना, ये थोड़े से हायर लेवल लोगों के लिए रखा गया है, थोड़ा सा लाइक लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास की बात करें ना, तो इनकी लाइक स्टार्टिंग फीचर्स में अगर कोई बंदा है तो उसका सैलरी लेस देन 20,000 ही होता है। 20,000 प्लस है, दैट मीन्स कि बंदा अच्छी जगह पे जॉब कर चुका है एंड दैट्स वाई आपको ये सारे बेनिफिट्स भी मिलती है। इन सब के अलावा मैं तो आपको स्पेशल बेनिफिट्स बताना ही भूल गया, जो कि मैंने अपने शॉर्ट्स में ही बताया था। सबसे पहला IRCTC का लॉन्च बेनिफिट्स, जो कि आपको 2 रुपये से लेकर के 25 रुपये के अंदर जो है आपको अनलिमिटेड खाना एंड वेटिंग फॉर 1 आवर तक का मिल जाता है। इसके अलावा आप जो एयरपोर्ट्स पे ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट जो भी, तो वहाँ भी जो है आपके यहाँ पर लॉन्च फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, लेकिन उसके लिए आपको $27 चार्ज देना पड़ता है। सबके बाद हम क्विकली इनके चार्जेस के बारे में भी जान लेते हैं, ताकि आप समझ सको कि क्या क्या आपको यहाँ पर खर्चा लग सकता है। तो सबसे पहला फीस है या फिर चार्जेस है, दैट इज ज्वाइनिंग फी 500। इवन रिन्यूएबल फी भी यहाँ पर 500 है। एंड अभी मैं आपको जो भी चार्जेस बताने वाला हूँ, इन सब पर हमें 18% का GST भी लगता है। रिन्यूएबल फीस की अगर बात करें तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर आप एनुअली 50,000 प्लस स्पेंड करते हैं तो आपको यहाँ पर वो जो 500 का रिन्यूएबल फीस है वो वेव्ड ऑफ हो जाता है, दैट मीन्स कि माफ़ कर दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, 50 दिन तक का, दैट मीन्स कि अप टू 50 डेज तक का जो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट लिमिट या फिर क्रेडिट अमाउंट मिलता है, उसे अगर हम टाइम पर पे नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो है हमें इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट। यहाँ पर ये आपको हर महीने 3.5% लगाते हैं। एनुअली अगर बात करें तो 42% प्लस 42 से लेकर के 45% तक का जो यहाँ पर आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट लगता है। दैट मीन्स लेट गेस, अगर हम यहाँ पर 10,000 का लिए रखे हैं और 1 साल के बाद पे करते हैं, यहाँ पर आपको 15,000 रुपये तक या फिर 14,000 रुपये तक जो है आपको रीपे करना पड़ सकता है। लेकिन इसके अलावा आपका जो EMI डेट होता है या फिर आपका ड्यू डेट है, उसे अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो, अगर आप टाइम पर पे नहीं करते हो, तो इस केस में भी आपको यहाँ पर पेनल्टी अच्छी खासी लग सकती है। अगर आप 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक पेमेंट ड्यू है तो यहाँ पर आपको 100 रुपये चार्जेस लगेंगे, और मोर देन 50,000 की अगर आपके यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट है तो यहाँ पर आपको 1300 रुपये का जो है आपको यहाँ पर लेट पेमेंट पेनल्टी फ़ी लग सकता है। इंटरेस्ट अलग है, वो तो लग रहे हैं, इसके अलावा लेट पेमेंट पेनल्टी या फिर पेनल्टी फ़ी भी आपको यहाँ पर लगता है। इसके साथ ही साथ मान लीजिए कि आपकी जो शॉपिंग है वो मोर देन 10,000 रुपीज़ की है एंड आप इसे ना EMI में कन्वर्ट करना चाहते हैं,
कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो है एक छोटा सा कन्वर्जन फी देना पड़ता है। एंड इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक प्रोसेसिंग फी भी देना पड़ता है, जो कि मात्र 99 रुपये है, 99 रुपीज़ के आसपास। अब जैसा कि हमने देखा है, बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू से कैश विड्रॉ करना भी प्रेफर करते हैं। सो अगर आप उनमें से एक हैं तो आपको यहाँ पर मिनिमम 500 रुपीज़ या तो फिर 2.5% ऑफ दैट विड्रॉवल अमाउंट का आपको ये क्विकली चार्ज कर लेती हैं। साथ ही साथ जिस समय आप कैश विड्रॉ करते हो वहीं से इंटरेस्ट भी लगना शुरू हो जाता है। और अगर आप भूल चुके हो कि आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो कितनी है, तो यहाँ पर अगर आप ओवर लिमिट ट्रांजैक्शन कर लेते हो तो इस केस में HDFC बैंक आपसे 550 रुपये का मिनिमम फीस चार्ज करेगी, या तो फिर 2.5% ऑफ दैट वैल्यू जो भी आप ट्राई कर रहे थे ओवर लिमिट ट्रांजैक्शन करने का। सो ऑलवेज ट्रांजैक्शन करने से पहले, क्रेडिट कार्ड के थ्रू से ट्रांजैक्शन करने से पहले अपनी लिमिट जरूर चेक कर ले कि आखिर भाई मेरी लिमिट कितनी है। क्रॉस करोगे तो 550 रुपये आपके यहाँ पर चार्ज लग जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ एक और चार्जेस लगता है, दैट इज पेमेंट रिटर्न चार्ज। पेमेंट रिटर्न चार्ज 450 रुपये मिनिमम होता है और 2% ऑफ दैट अमाउंट। इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन चार्जेस है जो कि हमें जान लेने चाहिए। तो हम बात करते हैं बैलेंस ट्रांसफर की। अगर आप बैलेंस ट्रांसफर करते हो तो यहाँ पर आपको 1% और 250 रुपीज़ लगता है। रेलवे टिकट्स अगर आप करते हो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू से, तो जो भी अमाउंट है आपका टिकट के लिए उसका 1% प्लस GST एज ए चार्ज लगता है। तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू से अगर हम देखें तो टिकट बुकिंग करना भी एक्सपेंसिव बन जाता है। यस, एक्स्ट्रा आपको 1% चार्जेस देना पड़ता है। इन सब के अलावा ना एक बहुत ही बड़ा और मेजर कंसर्न या फिर मेजर पॉइंट अगर देखें तो दैट इज करेंसी कन्वर्जन चार्जेस। ये क्रेडिट कार्ड आपसे 3.5% लेती है करेंसी कन्वर्जन का। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, दैट इज वन कार्ड क्रेडिट कार्ड के ऊपर। ये क्रेडिट कार्ड करेंसी कन्वर्जन के ऊपर ना सबसे कम चार्जेस लेती है, दैट इज 1%। और ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड पे ना आपको 2% प्लस, जैसा कि आप देख सकते हैं HDFC क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पर 3.5% का करेंसी कन्वर्जन चार्जेस होता है। सो अगर आप डॉलर्स में ट्रांजैक्शन करते हैं तो हाँ, मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगा वन कार्ड क्रेडिट कार्ड, या फिर आप रिसर्च करो कि कौन से क्रेडिट कार्ड में आपको कम से कम करेंसी कन्वर्जन चार्जेस देना पड़ता है, जो कि आपके पैसे को बचा सकता है। सो ऑलमोस्ट हमने सारे चार्जेस कवर कर लिए हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे चार्जेस और बच जाते हैं, लाइक कार्ड रिप्लेसमेंट या फिर कुछ अगर आप सर्टिफिकेट्स वगैरह मंगाते हो तो यहाँ पर भी चार्जेस लगता है। कार्ड रिप्लेसमेंट की अगर बात करें तो मात्र 100 रुपये लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप रेंट पे करते हो थ्रू दैट क्रेडिट, तो यहाँ पर आपको जस्ट 1% ऑफ दैट रेंट पेमेंट अमाउंट एज ए चार्ज आपसे लेते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हमने सारे चार्जेस को कवर कर लिए हैं ऑफ दैट क्रेडिट कार्ड। हाँ, हमारे वीडियोस में हम लोग ज़्यादातर चार्जेस को ही कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें जिस वजह से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़े। ये हमारा मोटो है कि आप अपना पैसा बचाएं एंड उसे सही जगह पर लगाएं, फालतू के चार्जेस आप पर ना लगें। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो ना इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगी होगी। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अपना सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।